टुवर्ड्स इन एडोलेसेंस, गर्भावस्था, जन्म से लेकर के यानी जब तक जन्म नहीं होता है गर्भ से तब तक उसको गर्भावस्था कहेंगे। शिशु अवस्था जो है 0 से 5 वर्ष को कहते हैं। और बाल्यावस्था जो हम लोगों का है वो है 5 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18, युवा अवस्था 18 से 25 और प्रौढ़ावस्था 25 से 55 तक। वृद्धा अवस्था जो है ये 55 से लेकर मृत्यु तक, जब तक कोई व्यक्ति मर नहीं जाता हो उसको हम लोग यानी वृद्धावस्था कहेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वृद्धा अवस्था तक जो है व्यक्ति आखिर जो किशोरा यानी प्रौढ़ावस्था है 25 से लेकर 30 तक 55 तक है ना। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कौन सी किशोरावस्था। किशोरावस्था की ओर चलेंगे। तो इस अवस्थाओं में विभिन्न तरह की उत्पन्न होती है, लोगों को विकसित होता है, तरह तरह चीज़ें विकसित होती है, स्तन का विकसित होता है। तो हरे हरे साग सब्जियां खाना चाहिए। लड़का को मूंछ दाढ़ी आता है, लड़कियों का है ना स्तन विकसित होता है, लड़कों का। सब ये पहचान है किशोरावस्था का है ना। किशोरावस्था में अत्यधिक जो है वह गलत चीज़ को ही ज़्यादा एक्टिव करते हैं लोग, बच्चे लोग, और अच्छी चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। कभी भी माता पिता कहता है उसको तो नेगलेक्ट कर देता है। अब देखो किशोरावस्था में हमें जो है अच्छा भोजन का भी सेवन करना चाहिए, अच्छा तौर तरीक़ों को भी खाना चाहिए, जिससे हमें यानी खाना को अच्छी तरह से लेना ही पड़ेगा। जिससे होता क्या है कि तुम्हें बॉडी में किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे। इसलिए किशोरावस्था में हमें तरह तरह की भोजन को सेवन करना है ताकि वो विकसित हो सके, हमारे शरीर जो है पूरी तरह से विकसित हो सके। हम बात करते हैं, आज मैं स्टैचू के माध्यम से तुम लोगों को बताते हैं कि घेंगा रोग जो है वो कैसे होता है, मधुमेह कैसे होता है ना। स्त्रियों और पुरुषों में भी हम बात करें थोड़ा सा, तो स्त्रियों और पुरुषों में हम बात करते हैं तो थोड़ा सा बहुत अंतर हमको दिखता है। जैसे स्त्रियों में पाए जाने वाले हार्मोन जो है एस्ट्रोजन है, और पुरुषों में कौन सा पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन पाया जाता है। और स्त्रियों में जो पाया जाता है वो ये स्त्रियों में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन। स्त्रियों में पाया जाता है एस्ट्रोजन और पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। आज हम लोग किशोरावस्था की ओर चलते हैं। लड़कियां देखो अक्सर जो किशोरावस्था में होती है वो यानी 17-18 तक अपना एज कंप्लीट कर देता है। लड़का लोग 18 तक जो है 19 तक ऊंचाई बढ़ने के लिए किशोरावस्था में कंप्लीट कर देता है। किशोरावस्था के बाद जो है वह धीरे धीरे युवा अवस्था में यानी किशोरावस्था बाद जब युवा अवस्था में जाता है तो उसे सोचने समझने की क्षमता आने लगती है और वो सही दिशा की ओर जाने लगता है। थोड़ा सा हम बात करते हैं थायराइड। थायराइड एक ऐसा बीमारी है जो घेंगा बीमारी है ना। यहाँ गला फूल जाता है, गलफड़ा फूल जाता है ना, जिसको हम लोग घेंगा बीमारी कहते हैं। इसको क्या किन कारण से होता है? थायरॉक्सिन जो है, थायराइड जो बीमारी होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी से होता है। किसके कमी से? थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी से। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसके कमी से गला जो है हमारा गलफड़ा जो है क्या होता है? फूल जाता है, पूरी तरह से फूल जाता है। अब मधुमेह बीमारी की हम बात करें तो मधुमेह बीमारी जो है अग्नाशय में पाया जाता है। इसकी हम बात करें तो इसमें भी जो है इंसुलिन नामक का हार्मोन होता है, जिसके कमी से हमारी बॉडी में जो है मधुमेह बीमारी का एक लक्षण देखा जाता है। ठीक है, तो हम बात करते थोड़ा सा स्त्री की ओर से है ना। तो स्त्रियों में एक्सेस जो है एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है, जिसे वो स्रावित करता है और अपना हाइट को आगे बढ़ाता है धीरे धीरे। तो ये चीज़ है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है? ये जो हमारा बॉडी को संतुलन करता है ना। अभी थोड़ा सा कोई इधर मार दे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, तुरंत गिर जाएगा, है कि नहीं। तो ये पीयूष ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि जो है हमें बॉडी को एनालिसिस करता है, उसको पूरी तरह से सूचित देता है कि आप पैर अगला पैर कहाँ रखें, अगला पैर कहाँ, ये पूरा बताता है। कौन? पीयूष ग्रंथि बताता है। तो थायराइड समझ में आ गया है ना। तुम्हें मधुमेह बीमारी भी समझ में आ गया। मधुमेह जो बीमारी होता है ना, मधुमेह रोग जो होता है ना, मधुमेह रोग जो होता है या घेंगा है ना, घेंगा जो रोग होता है, ये दो रोग है ना, मधुमेह और घेंगा, ये दो रोग है। ठीक है, तो ये घेंगा रोग थायराइड यानी थायरॉक्सिन की कमी से होता है, और ये तुम्हारा मधुमेह जो है ये इंसुलिन नामक के कारण से होता है। ये समझ में आ गया। अब देखो अंडाशय, तो स्त्रियों में क्या पाया जाता है? अंडाशय ही पाया जाता है। और पुरुषों में क्या पाया जाता है? शुक्राणु पाया जाता है कि नहीं? शुक्राणु पाया जाता है पुरुषों में, और स्त्रियों में पाया जाता है अंडाणु। समझ गया? पुरुषों में पाया जाता है शुक्राणु और स्त्रियों में पाया जाता है अंडाणु। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा निपट लेते हैं कि कैसे शिशु का निर्माण होता है,
कैसे नहीं होता है। इतना तो समझ में आ गया तुमको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। अब हम थोड़ा सा तुमको समझा देते हैं कि पुरुषों और स्त्रियों में किस प्रकार से जो है शिशु का निर्माण होता है। थोड़ा सा देखो, मान लो यहाँ मैंने पिता लिया है ना, पिता लिया और यहाँ पर माता लिया, लिया कि नहीं लिया। मान लो ये मेरा हम लोगों का पिता है ना, पिता है ये, और ये माता है ना, ठीक है। ये चीज़ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टैच्यू के माध्यम से। तो पिता के पास पहले से यानी पिता के पास क्या होता है, एक्स वाई होता है, और माता के पास क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो स्त्रियों में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स, और पिता में पाया जाता है एक्स वाई। यदि पिता एक्स देता है और माता के पास पहले एक्स रहता है, तो एक्स एक्स मिलने के बाद क्या होता है, ये हो जाता है हम लोगों को गर्ल्स यानी लड़की होता है ना। ये चीज़ समझ गया। अब वाई मान लो यहाँ पर है, पिता वाई देता है और माता यदि एक्स देती है तो ये एक्स वाई होता है, तो क्या होता है, लड़का होता है ना, लड़का होता है। ये चीज़ समझ लो। तो ये हमें जानना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुल कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं ना। कितने जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र जो पाया जाता है वो 23 जोड़े होते हैं। 22 जोड़े माने 23 जोड़े है ना, 22 जो होते हैं और 23, ये समझना है। यानी 23 जोड़े गुणसूत्र हमारे पाए जाते हैं। तो ये 23 जोड़े, यानी अगर यदि हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसका है, पिता का है। अगर पिता वाई दिया तो लड़का हुआ, अगर एक्स शुक्राणु दिया तो क्या हुआ, लड़की हुआ। तो यही चीज़ तो है सबसे बड़ी बात, और यही चीज़ हम लोग समझते नहीं हैं। इसी को लेके गांव में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाता है। मान लो किसी स्त्री को खाली लड़की हो रहा है, लड़की हो रहा है, तो उसका पिता क्या कहता है, अक्सर से यही कहता है कि बोल छुछे लड़की होता है नहीं। तो ये चीज़ तुमको समझना पड़ेगा। तो इसमें किसका रोल है सबसे ज़्यादा, पिता का है ना। साइंस यही कहता है कि पिता का रोल है सबसे बड़ी। तो पिता का यहाँ जब रोले है तो फिर माता को दोष क्यों ठेस देता है, देना तो नहीं चाहिए। सबसे बड़ा गलती किसका, पिता का है ना। माता का कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसका एक्स एक्स है, तुम जो दोगे वही ना होगा। तो बस यही चीज़ है ना।